प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और कश्मीर और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जहां भी जाते हैं एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। आखिर दुनिया को यह विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब, ताजा इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि सीए कानून है, कल ही नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। पहले जो था, जिस तरीके से नागरिकता देने का काम शुरू किया गया, ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर हमारे साथ रह रहे हैं। हजारों परिवार ने प्रताड़ना झेलकर अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भारत मां की कोख में आकर शरण लिया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी सुध नहीं ली क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है। इसीलिए इन पर वहां के साथ साथ यहां पर भी जुल्म किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी सीए के लेकर आया है, जिस दिन मोदी जाएगा या सीए भी जाएगा। देश की जनता जान गई है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया है कि आपकी सच्चाई बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने देश को 7 दशकों तक सांप्रदायिकता की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया था। इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरीके से धंसा हुआ दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही बना रखा है। सपा कांग्रेस दल 2 हैं, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। वहीं नोएडा पुलिस ने दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की है। यह छापेमारी पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस केस में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस लगातार इन दोनों की गिरफ्तार के लिए प्रयास कर रही है। नोएडा पुलिस आज सुबह से ही इन दोनों और उनके एक साथी की तलाश में छापेमारी की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। नोएडा पुलिस विधायक के ओखला स्थित निवास पर पहुंची और यहां पर छापेमारी की। हालांकि विधायक के घर पर कोई भी नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक और उनका बेटा अपने घर पर नहीं है। नोएडा पुलिस की 3 टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई हैं। बता दें कि विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में केस दर्ज हुआ है और पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पूछे जाने पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे और भी मुद्दे हैं इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। हजारों महिलाओं के साथ उन्होंने ये भी बोला कि प्रज्वल रेवन्ना ने जो दरिंदगी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साथ खड़े हुए नजर आए और वो उनके प्रचार भी किया। वहीं पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर लड़ रही थी तो तब भी किस तरीके से बेटियों पर अत्याचार हुआ, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई सुध नहीं ली। वहीं स्वाति मालीवाल जब पहलवान बेटियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची थी तो उनके साथ भी अभद्रता हुई थी, लेकिन उस समय वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीट कर मारा था और वो कहीं ना कहीं उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई टिप्पणी इस पर नहीं की थी। आम आदमी पार्टी में वो हमारी परिवार के हिस्सा है, हमारे परिवार है वो। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को उस पर जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मसले पर बीजेपी जवाब दे ना दे, क्योंकि वो राजनीति कर रही है और राजनीति करने से बीजेपी को बाज आना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 20 मई को 5वें चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि लखनऊ में इस प्रेस वार्ता के दौरान यूपी के पूर्व सीएम ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की शुरुआत में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो देश का माहौल है उसे यह देखकर लग रहा है कि 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान पर है। भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही थी, अब समझ आया कि वो 543 में से 400 के बाद सीटें देख रही है। लेकिन अखिलेश ने यह भी कहा कि 4 चरण के बाद बीजेपी जिस तरीके से चारों खाने चित हो गई है, उससे लगता है कि अब वो महज 143 सीट ही जीत पाएगी।
वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें 143 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब की ये 99 सीटों के खेल में ही उलझ के रह जाएंगे, इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वहीं पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि हमें संविधान को बचाना है। बीजेपी की साजिश को आम लोग समझ गए हैं। हारने के बाद ये झूठ का विश्वविद्यालय खोलेंगे। हम लोग सब मिलकर बीजेपी को हटाने जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया तो ईडी प्रिविलेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए ईडी की विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिस आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया उस पर जमानत पाने के लिए पीएमएलए में दी गई कड़ी शर्त लागू नहीं होगी। कोर्ट ने आगे यह भी बताया कि जब अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ऐसे आरोपी को समन जारी करे और वह पेश हो जाए तो उसे बेल मिल जाएगी। धारा 45 में दी गई जमानत की दोहरी शर्त उस पर लागू नहीं की जाएगी। और कोर्ट ने चार्जशीट पेश करने के बाद अगर ईडी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर बीजेपी फिर से सरकार में लौटी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब उनके इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और केजरीवाल की पीसी पर कहा कि देश और प्रदेश घूमने से पहले फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी कर लें। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। इंडिया गठबंधन ठग बंधन है। अखिलेश यादव 2014, 2017 और 2022 में क्या कहे थे? अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 60 साल शासन की, लेकिन जब लोग भूख से मर रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं याद आया? एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और उसने गरीबों का चूल्हा शांत हो उसका प्रबंध कर दिया गया। तो झूठ बोलने की मशीन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज देने की बात कर रही है, जो कि सरासर झूठ है। इस समय पूरा देश और खुशहाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा भी दिखाई दे रहा है। वहीं छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव स्थित एक मदरसा में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसमें मदरसा के मौलाना और उनका छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। धमाके की गूंज आसपास के इलाके में हड़कंप उसके मच गई और स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दोनों की मदरसा में, आपको बताएं कि दोनों ही मदरसा में रहा करते थे। इनकी पहचान मढ़ौरा थाना क्षेत्र के ओल्हनपुर गांव निवासी मौलाना इमामुद्दीन और 15 वर्षीय नूर आलम के रूप में हुई है। नूर मुजफ्फरपुर जिले का निवासी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मदरसा में रहकर पढ़ाई करके नूर आलम ने मदरसा के पीछे गेंद जैसे दिख रहे बम को हाथ में उठा लिया और अंदर आ गया। उसके बाद हाथ में बम देख मौलाना उसे अपने हाथ में लेकर फेंकना चाह रहा था कि नीचे नूर आलम के पैर पर गिर पड़ा। इस घटना से नूर आलम के पैर एवं मौलाना के हाथ फट गया और हालांकि कुछ लोग इस घटना को बम बांधे जाने की बात भी दबे जुबान पर बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर बड़ा बयान का जो है पलटवार किया है। इसी के साथ राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी नेता स्वाति मालीवाल मारपीट को लेकर भी कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बीच प्रज्वल रेवन्ना का भी मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री को घेरा। मौजूदा समय में महंगाई को लेकर पीओके में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अमित शाह ने आपको बता दें कि बुधवार को कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पीओके की स्थिति पर बात की थी। उन्होंने इस रैली में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल ने उनको कहा कि कांग्रेस व अमित शाह कहते हैं कि अगर हम 400 सीटें जीतेंगे तो पीओके वापस ले लेंगे। अगर आप इतनी सीट नहीं जीत पाए तो क्या होगा? आप पीओके वापस नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसे वापस ले, लेकिन सबसे पहले आपको इस 4000 किलोमीटर जमीन को वापस लेना चाहिए जिसे चीन ने छीन लिया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह ने बहुत आपत्तिजनक बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उन्होंने कई लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई विशेष सुविधा है। गृह मंत्री इन्हें कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
वही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को धन शोधन मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम को आज रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में ले जाया गया, जहां कुछ देर में ही उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि जहां ईडी उनकी रिमांड पर लेने की मांग करेगी। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका हेल्थ चेकअप भी किया। इस दौरान उनकी बीपी जो है वो बढ़ी हुई थी। कुछ दिनों पहले ही उनके सहयोगी से जुड़े परिसरों में बड़े पैमाने पर आपको बताएं कि नकदी जो पैसा वो बरामद किया गया था। 70 वर्षीय आलमगीर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत यहां एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दूसरे दिन उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई।